हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के जितने भी रूट के सवाल बनते हैं उनको लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। और मेरे भाई ये ऐसे प्रश्न है, मेरे भाई ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, और ऐसे ही प्रश्न लगभग रूट वाले परीक्षा में आते हैं। तो आज इस वीडियो में जो आपका मैथ का जो डर है उसका अंत हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि जो रूट वाले सवाल हैं उनका हम अंत करने वाले हैं बिल्कुल तरीके से, एकदम बेसिक से करेंगे। तो जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के जरूर करिएगा। तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए पहला सवाल मैंने बहुत आसान लिया है, क्योंकि पेपर में आपके ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ देखिएगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे देंगे, नाम आसान है कि भाई रूट वाले हैं आसानी से हो जाते हैं, लेकिन नहीं होते हैं। देखिएगा कितनी बड़ी संख्या है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो अंतिम में आपका क्या है, 9। अब 9 किसके अंत में आता है, या तो आप 7 का स्क्वायर कर लो या आप 3 का स्क्वायर कर लो, तभी तो आएगा 9। इन्हीं दो केस में आता है। तो किस में आता है, एक 3 के में आता है और एक 7 के में आता है। 2 अंक आपको काट देने हैं। इसके बाद देखो ये 4 अंक रह गए। ये किससे किसकी वर्ग से ये कम होता है, आप बोलोगे सर 34 के वर्ग से कम होता है। और 34 में एक आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका 1100, आपका 90 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो 1204 है ये इससे छोटा है या बड़ा है, आप बोलोगे सर बड़ा है। तो बड़ा है तो जो 34 है वो बड़े वाले का हो जाएगा, यानी 347। पॉइंट कितनी संख्या बाद था, 4 संख्या बाद पॉइंट था, तो 2 संख्या बाद आपका पॉइंट आ गया। ऐसे ही आप इसे निकालो। यहाँ पर देखिएगा इसके जब आप फैक्टर करोगे तो आप बोलोगे सर 2 2 के में आता है और 4 किसके में आता है, एक 8 के में आता है। 2 अंक आपने काट दिए। इससे कम कौन सी संख्या वर्ग होती है, आप बोलोगे सर 11 का होता है 121। ठीक है, तो 11 में एक आगे वाली संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे 12, कितना आ जाएगा आपका 132 आ जाएगा। अब आप देखो 125 छोटा है या बड़ा है, आप बोलोगे सर छोटा है, तो 11 जो होगा वो छोटे वाले का होगा। कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 4 संख्या बाद पॉइंट है, बाहर आएगा तो आपका 2 संख्या बाद पॉइंट आपका हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ आपका लग जाएगा। यानी अब आपको घटाना है 1.12। इसको जब आप घटाओगे तो 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, यानी 2.35। अब 2.35 देखो आपका किस में दिया है, ऑप्शन देखिएगा आपका ए दिया हुआ है मेरे भाई। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। मैंने बहुत ही बेसिक सा सवाल लिया है, मैंने जो है बहुत बेसिक सा सवाल लिया है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा ये भी एक बड़ी संख्या है, ये भी एक बड़ी संख्या है, तरीका वही है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखो ये 6 दिया है, तो 6 देखो, 6 का देखो 6 आपका यहाँ आ गया। अब 6 आपका आ जाए तो आपका क्या होता है, 6 आपका किस किस में आएगा पहले आपको ये पता लगाना है। तो एक तो 36 के में यानी 6 आएगा, और एक 4 के में आता है, क्योंकि 4 चौक 16 आपका होता है। ठीक है, कितने आपको 2 अंक काट देनी है। ये देखो 2981 तो 2981 है, ये किसके वर्ग से कम है, आप पहले ये बताइएगा किसके वर्ग से कम है, बताइएगा। ये इसको आप लगभग अगर आप 27 भी मान लोगे या लगभग ये 50 से क्या होगा ऊपर ही आएगा। तो अगर मैं 54 लेके चलूं, 54 अगर मैं लेता हूं तो 54 का अगर मैं वर्ग यहाँ कर दूंगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। 50 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, 4 का 16 आएगा और 50 का आधा 25, 25 में ही आप 4 को जोड़ दो, 29 16। देखो इसी के वर्ग से तो ये ज्यादा है ना, इसी के वर्ग से ज्यादा है, तो आप क्या कर लो 54 ले लो, और 54 में एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लो 55 से, आपका राइट आंसर तुरंत आएगा। 55 चौक आपके कितने होते हैं पहले आपको ये पता लगाना है। तो 55 का जब आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 55 का जब 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 220 आएगा। 220 की जीरो आपकी आ जाएगी, यहाँ से लगी 22। 55 पंजे आपके कितने होते हैं, 55 पंजे आपके कितने होते हैं बताइएगा। 55 पंजे जब आप करोगे तो 220 में ही आप 55 को जोड़ दो, और 220 में जब आप 55 को जोड़ोगे तो 275 आ जाएंगे, और 275 और ये 22, 275 275 और ये जब 22 को जोड़ोगे तो 792। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 2970। अब देखिएगा 2970 है ये, और ये कितना है आपका, ये आपका 2981 है। तो बड़ा यही है ना, तो जब यही है तो जो ये आपका 54 होगा वो बड़े वाले का होगा। ठीक है, बड़े वाले का होगा। कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 4 संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद आपका पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इसको आप चेक करिएगा। ये देखो इसके भी आप फैक्टर करो, 2 के में आता है। ठीक है, और एक किसके में आता है, एक आपका 8 के में आता है, क्योंकि 8 2 64 आपका होता है। 2 अंक आपको काट देने।
इससे कम 64 होता है और 64 आपका 8 का होता है। तो 8 में एक आप आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करोगे 9 से, कितना आपका आ जाएगा? 72 आपका आ जाएगा। अब आप देखो 77 बड़ा है या छोटा है? तो आप बोलोगे बड़ा है, तो जो 8 होगा मेरे भाई वो बड़े वाले का होगा, यानी 88 का आपका हो जाएगा। 2 संख्या बाद पॉइंट है, बाहर आएगा तो 1 संख्या बाद आपका पॉइंट ये हो जाएगा, यानी 8.8 और ये 0 मान लो। अब क्या करना है? इसको आपको क्या करना है? जोड़ना है। ज़रा ध्यान से देख, क्योंकि आपको यहाँ प्लस दिया है। क्या बोला है आपसे यहाँ? देखिएगा, आपसे यहाँ प्लस बोला है। तो जब आप इनका प्लस कर दोगे, प्लस जब इनको करोगे तो ये 6 आएगा, ये 2 आ जाएगा, 14 ये हो जाएगा, यानी 14.26 आपका आ जाएगा। ठीक है? ये कैलकुलेशन मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसमें टाइम लग रहा है, वरना आप इसको तुरंत ही कर देते। 14.26 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही आसान सा सवाल है। अब आपको पता होना चाहिए कि देखो लास्ट में 1 आ रहा है और ये देखो 9801 है। तो 9801 किसका होता है? 99 का ही तो होता है। अब नहीं आता तो देखो 99 का कैसे करेंगे? तो 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 01 और 1 को ही आप इसमें से घटा दो तो कितना रह जाएगा आपका? यही तो आपका आ जाएगा, यानी 9801। और 9801 मेरे भाई किसका आपका होता है? आपका 99 का होता है। तो कितना आपका आ गया? 99 यहाँ आ गया। कितनी संख्या बाद पॉइंट है? तो टोटल 6 संख्या बाद आपका पॉइंट है। तो बाहर जब ये आएगा तो पॉइंट 3 संख्या बाद आपका आ जाएगा, यानी यहाँ आपका हो जाएगा 0.099। ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा क्या समझ में आ रहा है क्या? अगर आपके बेसिक से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा मेरे भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है? बताइएगा। यहाँ देखिएगा 5 दिया है तो घबराने की बात नहीं है, 5 सिर्फ 5 के में ही आता है। तो 5 सिर्फ 5 के में ही आता है, 2 अंक आपने काट दिए। इससे कम जो है कौन सी संख्या का वर्ग होता है? आप बोलोगे सर 7 का होता है। कितना होता है? 7 का 49 होता है। ठीक है? तो आपको जो वर्ग होता है उसी को आपको यहाँ लगा देना है, बस 7। ये क्या आ गया? 75 आपका आ गया। कितनी संख्या बाद पॉइंट है? अब आप इसको काउंट करो, कितनी संख्या बाद टोटल आपका पॉइंट है? ध्यान से देखिएगा, 2, 2, 4, 6। तो पॉइंट जो आएगा वो 3 संख्या बाद आएगा, 0.075 आपका आ जाएगा। ठीक है? अब आप देखो ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है। बताइएगा क्या समझ में आ रहा है क्या आपके? बताइएगा कमेंट करके। एक सवाल ये है, इस टाइप के सवाल भी आपके एनटीपीसी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है? यहाँ आपको करना क्या है? देखो ये रूट, ये तो बाहर नहीं आ सकता, ये बाहर आ सकता है, लेकिन अभी आपको बाहर नहीं लेना। आपको क्या करना है? यहाँ रूट एक्स लिख देना है और यहाँ रूट 481 91 वो 41। ठीक है? इसको मैं एकदम बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। और इधर क्या है? 0.02। ठीक है? अब देखो दोनों का स्क्वायर, रूट को जब आप हटाओगे तो इधर स्क्वायर आएगा, तो क्या रह जाएगा? x बटे 441 बराबर स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.02 इंटू 0.02। ठीक है? अब आप देखो इसका भी तो मल्टीप्लाई इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा या नहीं होगा? तो जरा ध्यान से देखो, पॉइंट कितनी संख्या बाद है? देखो 2 दूनी 4, तो टोटल जो पॉइंट आएगा वो 4 संख्या बाद पॉइंट आएगा। तो 4 संख्या बाद देखो पॉइंट किसी में नहीं है, सिर्फ एक में ही है। तो देखो आप इस तरीके से कर दोगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो देखो करो, 2 दूनी 4, और 4 का जब आप 441 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा? 1764 आएगा। 2 संख्या बाद, 2 संख्या बाद, टोटल 4 संख्या बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है? इस तरीके से आप करके आ सकते हो एग्जाम में, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई। आपको लग रहा होगा सर सवाल बहुत आसान लेके आए हैं, बट ये आसान तो हैं, लेकिन यही क्या है, आपको एग्जाम में परेशान करते हैं ज़्यादातर। यहाँ देखो, इसका पहले क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। क्या था? और रूट यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो रूट में एक्स इसको मान लो, और ये उधर जाके 19 चौक कितने होते हैं आपके? 76 आपके हो जाएंगे। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? रूट, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 76 का स्क्वायर। ठीक है? और 76 का मेरे भाई स्क्वायर कितना होता है? 76 का स्क्वायर होता है आपका 5776। ठीक है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है। ऑप्शन बी दिया हुआ है क्योंकि 76 का स्क्वायर ही इससे ज्यादा होगा। ये वाले वैसे ही नहीं हो सकते, छोटे छोटे आइए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है? कई बार पूछा गया है परीक्षा में। बताइएगा क्या आएगा। देखिएगा यहाँ आपको दिया है 1694, और अपॉन में कुछ नहीं पूछा है तो उसको आप एक्स मान लो, प्लस 14 है तो इसको आप इधर डायरेक्ट ले जाओ और घटा दो। ठीक है?
ये आपका कितना हो जाएगा 1694 और ये x बराबर कितना 11 ही तो बचेगा और ये इसके ऊपर क्या है रूट भी है और जैसे ही आप रूट को इधर हटाओगे तो उधर क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको क्या लिखो करोगे ध्यान से देखिएगा कितना है ये 1694 बराबर 11 इंटू 11 और ये अपॉन में x है, ये भी आपका इधर आ जाएगा x। तो ठीक है, अब आप इसको आप कट करो तो 11 से कितनी बार जाएगा, 11 से आप इसको काटोगे तो ये एक बार जाएगा, ये 11 पंजे 55 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, फिर 11 से काटोगे तो ये 14 बार, यानी x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आएगी यहाँ आपकी 14 आ जाएगी। देखिएगा कितना आसानी से सवाल आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए हैं जो यूनिट डिजिट से रिलेटेड है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट का बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यूनिट डिजिट का राइट आंसर बताइएगा। यहाँ देखो, यहाँ 13 का स्क्वायर दिया है और यहाँ 12 का स्क्वायर दिया है। चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो, और डायरेक्ट कैसे, देखो पावर क्या है 4 से कम है तो आप अंतिम अंक को डायरेक्ट घटा लो 1 और 1 का जब आप रूट लेकर भी इसको बाहर निकालोगे तो आपका क्या 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर इस तरीके से बच्चे करके आएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना क्योंकि एक आपका ऑप्शन में है ही नहीं है, तो आपको करोगे क्या, जरा ध्यान से देखो, यहाँ 3 का स्क्वायर दिया है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है और जब दोनों को घटा दोगे तो 5 आ जाएगा मेरे भाई, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अगर देखना चाहते हो तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो ये क्या है ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कौन सी होती है 5 12 और ये 13, तो 5 12 13 कभी भी होंगी तो वो बाहर आकर के क्या आएंगे 5 ही आएंगी। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप इसका स्क्वायर कर लो रूट के अंदर, कितना आ जाएगा 169 आपका आ जाएगा माइनस आपका ये 12 का 144। देखो ये रूट के अंदर 25 आपका हो जाएगा, 12 करके कितना हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कभी मत करना मेरे भाई, इस तरीके से कभी मत करना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप इसको फॉलो करो। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। इस तरीके से वर्गमूल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ आपसे इसका सिर्फ सॉल्यूशन पूछा है, तो कैसे सॉल्यूशन करोगे, तो कभी भी आपको देखो यहाँ पर क्या है 15 दिया जाए और अगर यहाँ 2 लिखा है तो ये जो रूट में है उसके आप ऐसे 2 फैक्टर करो जिनके बीच अंतर 1 का हो। ठीक है, तो क्या करेंगे 7 इंटू 8, क्या हुआ 7 इंटू 8 और दोनों को जब जोड़ोगे तो 15 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को आपको रूट में लिख दो, अगर प्लस है तो प्लस वाला आ जाएगा रूट में, देखो सब में प्लस दिया है तो आप क्या लिखोगे रूट में 7 लिख दोगे प्लस रूट आप 8 लिख दोगे। ठीक है, रूट 7 प्लस रूट 8 ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका सवाल है मेरे भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना है 72 के आपको ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनके बीच अंतर 1 का हो। क्या करोगे 8 इंटू 9, ठीक है, और प्लस दिया है और देखो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना 17 ही तो आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर इनको अलग अलग रख लो, क्या लिखोगे रूट 9 प्लस रूट 8, ये बाहर आकर के 3 हो जाएगा, ये इसको आप रूट के अंदर क्या कर लोगे 4 इंटू 2 तो 3 प्लस ये बाहर आकर के कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 मेरे भाई ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा क्या यही आपका आ रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका ये दिया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी आपको करना क्या है, देखो ये भी देखो सेम संख्यावाद रूट है, ये भी सेम संख्यावाद क्या है पॉइंट लगाए, यहाँ पे भी देखो सेम रूट है, तो आप क्या करोगे पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, ये बाहर आकर के कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ये बाहर आकर के आपका 25 हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग दोगे कठिनाई होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये देखो इसको आप जीरो में कन्वर्ट कर लो, तो देखो बहुत ही आसान तरीका है। अगर 25 को आपको जीरो बनाना है तो एक काम करो 4 से यहाँ गुणा कर दो, 4 से यहाँ कर दो, ये आपका 84 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। अब डायरेक्ट भाग आप दे सकते हो, कितना आ जाएगा 0.84। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब करोगे तो भी आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कभी भी 5 दिखे उसे जीरो बनाना हो तो किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर अगर मैं 2 से करता तो 50 होता, फिर मुझे 5 का भाग देना पड़ता, एक 5 बचता, तो इसीलिए इसमें 2 5 हैं तो मैंने 2 इवन नंबर लिए हैं सेम। ठीक है, बताइएगा इसका राइट है, ये तो बहुत आसान है। ध्यान से देखो, ये आपकी वैल्यू यहाँ से निकालनी है, 7 से कितनी बार 8 बार और 8 नाम 72 आपके आ जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, इसका बताइएगा। कभी-कभी ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट पहले रूट से बाहर ले लेते हैं, फिर यहाँ दिक्कत होती है उन्हें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो रूट से बाहर आपको अभी नहीं लेना है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। कितना है 256 बटे कितना है रूट एक्स, भाग ही तो देना है। ठीक है, बराबर कितना है आपका 2। इनमें से जब रूट को हटाएंगे तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा यानी 4, तो कितना हो जाएगा 256 बटे एक्स बराबर ये कितना 4, तो इसका तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से इसे काट दो कितनी बार 64 बार।
तो x की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 64 ही तो आपकी आ जाएगी। देखिएगा तुरंत आपकी आ गई। ठीक है, शेयर जरूर करते रहिएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इतना बढ़िया सवाल है ये, आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ है। यहाँ देखो, ये आपको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ देखो पॉइंट 4 संख्या बाद है, यहाँ 2 संख्या बाद पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, दोनों सेम सेम है। तो बताओ कैसे बाहर निकालेंगे। तो देखो आपको क्या है, दशमलव का ज्ञान होना चाहिए। ये देखो पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 25 बारह करके कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यही सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 5। और 9, ये 9 बाहर करके कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि समान संख्या हो गई तो पॉइंट से पॉइंट आपने हटा भी दिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, और कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो का बाहर करके कितना हो जाएगा 1 जीरो इनटू, इससे देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया। 9 से कितनी बार, एक बार, 9 कम 9 9 चौक 36, एक बाहर करके एक ही रहेगा, और ये 4 बाहर करके 2 हो जाएगा, इससे ये 25 बार गया, 25/9। अब जब मेरे भाई 25/3 है, 25 में जब आप 3 का भाग दोगे तो ये 8 बार जाएगा, तो 8 सही 1/3 आपका आ जाएगा। ठीक है, 8 सही 1/3, ऑप्शन डी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि आपके समझ में आया है। बताइएगा इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो आंसर सहित आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। वहां से आपको ये बहुत सारी पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएंगी। यहाँ देखो, ये अगर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है 0.50, तो मेरे भाई इसका मतलब क्या होता है, आपका 1/2 होता है, और 1/2 को हम क्या लिखते हैं, रूट आर्म लिखते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये मेरे भाई कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा, 0.50, इसका पॉइंट हटाएंगे, 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो आपका क्या आ जाएगा, 100 आपका डिवाइड में आ जाएगा, यानी 50 बटे आपका कितना 100 आपका हो जाएगा। 0 से 0 कट हो गया, 5 से 2 बार, तो ये 1, तो आपका 1/2 ही तो आया। ये आपका एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, रूट ही तो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, रूट लगा लो। 81 किसका होता है, 9 का होता है। कितनी संख्या बाद पॉइंट है, आप बोलोगे 4 संख्या बाद पॉइंट है। रूट से जब बाहर आएगा तो 2 संख्या बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.09, और 0.09 आपका यहाँ देखिएगा ऑप्शन बी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ गया है ये। अगर आ गया है तो फटाफट से लाइक जरूर कर दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 0.025 दे दिया है तो क्या आएगा, इसका 1/4 हो जाएगा, यानी इसका फोर्थ वाला पार्ट आपको निकालना है। और 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, 1 की पावर कुछ भी कर लो तो 1 ही तो आएगा। और ये इसका मतलब ही कितना है, इसका मतलब है 1/4। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटाओगे आप सॉल्व करोगे 1/4, तो 4 डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो पॉइंट आपका 1 डिजिट बाद आ जाएगा, क्योंकि क्या है, पावर क्या है 1/4, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक से अगर आप समझना चाहते हो तो जरा ध्यान से इधर देखिएगा। अगर आप 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और इस पे पावर है 1/4, तो ध्यान से देखो कितना आएगा, बनी तो आपका आ जाएगा। टोटल कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा 4, तो 000 आ जाएगा। इस पे पावर देखो 1/4, तो जब ये बाहर निकल के आएगा तो 0.1 ही तो होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। बताएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। ये तो आपका पूछा गया सवाल है 2025 में। ठीक है, लेटेस्ट है। बताएगा कैसे करते हैं। यहाँ देखो पावर माइनस में दे दी है, यहाँ पर भी माइनस में दे दी है। अगर मैं 216 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। 27 को अगर ऊपर लेके जाऊँ तो ये भी माइनस में होगा। तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, 216 को जिसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, और 216 होता क्या है मेरे भाई, तो 6 का क्यूब कितना होता है आपका, 216 होता है। ठीक है, और 3 का मेरे भाई क्यूब कितना होता है आपका, 27 होता है। तो जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर -3, और इस पे पावर बेटा कितनी है, -2/3। ठीक है, इसमें आपको भाग देना है। ये ऊपर जाएगा 27, क्योंकि 27 आपका होता क्या है, 3 की पावर 3 ही तो होता है, और ये 216 आपकी 6 की पावर 3। तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो आपकी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और ये जब ऊपर जाएगी ये भी माइनस हो जाएगी, यानी 3 की पावर -3, और इस पे पावर मेरे भाई कितनी है, -4/3। तो आप एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 की पावर 2 आपका 36 आपका हो जाएगा। ठीक है, और 3 की पावर 4 आपका 81 होता है। ठीक है, 9 से आप काट दो, 9 से 4 बार, 9 से 9 बार। ठीक है, यानी 4/9 मेरे भाई हो जाएगा, और 4/9 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ गया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एक सवाल मैंने आसान सा ले लिया है ये वाला। अगर इस तरीके से अगर आपको रूट में दिया जाए, इनफाइनाइट तक जाए, तो 12 के मेरे भाई आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच अंतर 1 का हो। ठीक है, और
अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला उत्तर होगा, माइनस होगा तो छोटा वाला, सब जानते हैं। तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, यानी आप 4 लगा के आ जाओगे। ठीक है? एक ये वाला कॉन्सेप्ट है, बताइएगा। इस तरीके से कुछ सवाल मैंने आसान से भी ले लिए हैं। ये बाहर आकर के मेरे भाई कितना होगा, 4, और जब आप इनको जोड़ोगे ये 25 हो जाएगा, और 25 के ऊपर भी तो रूट है, ये बाहर आकर के कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इनको जब जोड़ोगे ये बाहर आकर के 5 होगा। ठीक है? इनको जब जोड़ोगे तो रूट 16 होगा मेरे भाई, और रूट 16 बाहर आकर के कितना होता है आपका, 4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बताइएगा कि आपके समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा मेरे भाई? बहुत ही आसान सवाल है। ये बाहर आकर के कितना हो जाएगा, 4, और ज़रा ध्यान से देखिएगा, 20 में से 4 जाएँगे तो आपके 16 बचेंगे, और 16 जब रूट से बाहर आ जाएँगे तो यहाँ पर भी आपके कितने रह जाएँगे, 4 ही तो रह जाएँगे, और 29 में से जब 4 घटेंगे तो 25 रह जाएँगे, और 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 आपका हो जाएगा, और 30 में से जब 5 जाएँगे तो रूट आपका 25 बचेगा मेरे भाई, जो कि आपका 5 आपका हो जाएगा। ठीक है? अगर इस तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे मेरे भाई। ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में कोई कमी मत आने देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वरना अन्यथा मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।